हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ेंगे और उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो व्हेन ए कार रन्स, वर्क इज़ डन बाय द कार। तो अल्टीमेटली कार रन करेगी तो काम भी कार के द्वारा ही होगा। कार के अंदर लगा हुआ इंजन और इंजन के अंदर आपका जो पेट्रोल हम डालेंगे उसके द्वारा जो प्रोड्यूस की गई गैस के कारण जो पिस्टन आपका वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क करेगा और वर्क के थ्रू आपकी गाड़ी जो है वो सड़क पे चलेगी। तो दिस वर्क इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल। जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कार को रन करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल टैंक एम्प्टी है तो कार रन नहीं होगी, ये किसी भी बच्चे को पता है। तो इसमें हम नहीं जाएंगे, तो कंक्लूज़न के ऊपर हम जाएंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, यदि सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल आई हैव। सपोज आपके पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट फ्यू पर्सन को ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक पहुंचा रही है। तो बच्चों, लिफ्ट जो है वो परफॉर्म करेगी वर्क। तो बच्चों, इस सारे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसका रोल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो हेल्प करती है थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि लिफ्ट के ऊपर काम हो और लिफ्ट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। यदि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लिफ्ट जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी। तो अगेन, यदि सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो कोई भी काम आपका नहीं होगा। द अबव स्टेटमेंट इज जस्ट ट्रू फॉर अबव टू एग्जाम्पल बट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी फिजिकल प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो बच्चों, बेसिकली वी कैन डिफाइन एनर्जी इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। मोर द एनर्जी इन ए बॉडी, मोर द वर्क बॉडी कैन डू। तो बच्चों, एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और ऐसे यूनिट एनर्जी की क्या है आपके पास, जूल। एक और यूनिट है बेटे सीजीएस, जिसको हम अर्ग बोलते हैं। और यदि एनर्जी हीट की फॉर्म में है तो फिर जो एनर्जी है वो उसको हम कैलोरी में डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी के बारे में और भी अच्छे से बताने वाले हैं, तो बने रहिए बच्चों। और यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों, यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी क्या आपके पास सेम है, क्योंकि दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब है कि आप वर्क से एनर्जी और एनर्जी से वर्क आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं उनको इंटरकन्वर्टिबल हम कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो है वो मीडिएटर है। ठीक है, फोर्स का इम्पोर्टेंट रोल है वर्क को एनर्जी की कन्वर्जन में। ठीक है, तो बच्चों, एनर्जी की और यूनिट भी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो जो बच्चे पहली बार जी सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो छोटी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ या फिर एटम की एनर्जी के साथ ये रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं। आपने किलोवाट आवर भी सुना होगा। ठीक है, तो किलोवाट आवर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी घरों में कंजम्पशन में आती है। ठीक है, एक यूनिट भी बोलते हैं इसको। और कैलोरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हीट की फॉर्म में आप इसको यूज़ कर पाते हैं। तो kWh, ठीक है, किलो वाट आवर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ जूल और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको ये बिल्कुल बाय हार्ट आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये एनर्जी की यूनिट है जो एनर्जी कंजप्शन आपकी आ रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आया कैसे आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किलो का मतलब है 1000, ओके, और 1000 है। और यहाँ पे वाट आर है, एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। तो बेटे वाट सेकंड, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप दशमलव को शिफ्ट कर लो, 10⁻⁶। वाट सेकंड का मतलब क्या हो गया, जूल, क्योंकि वाट किसकी एनर्जी है, पावर की, सेकंड किसके, टाइम की।
तो ये कन्वर्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको मैं। 1000 मल्टीप्लाइड 3600 3600 सेकेंड घंटे में, और वाट सेकेंड। तो स्टूडेंट्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। फॉर्म्स मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी की डिमांड हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और फ्यू फॉर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अवेलेबल नेचुरली और क्रिएटेड आर्टिफिशियली एज फॉलोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में जो हम एनर्जी पढ़ते हैं, दैट इज़ जो एटम के बीच में जो एनर्जी है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, चारकोल, CNG, राइट। तो CNG आजकल जो गाड़ियाँ चल रही हैं आपकी मैक्सिमम CNG पे हैं। तो CNG की फुल फॉर्म आपके पास होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस आर द फ्यूल्स, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी बहुत रिच फॉर्म में आपको मिलती है। तो व्हेन यू इग्नाइट दीज सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो केमिकल रिएक्शन जो आपकी टेक प्लेस, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और हम इस केमिकल एनर्जी पे हैविली डिपेंडेंट हैं। पर्टिकुलरली बच्चों आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल और CNG व्हीकल्स को रन करने के हमारे काम आती है। तो सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी बच्चों हमारे पास है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी सब बच्चों को पता है, थर्मोडायनेमिक्स है बेसिक ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं हीट एनर्जी को। तो डियर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी का मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। तो हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर हम इसको स्टडी करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने हीट इंजन के बारे में सुना होगा, और जैसे आप कोल प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो कोल प्रोडक्ट में जो आपका प्लांट है, ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट जैसे खेदर में है, जब हम हिसार की तरफ जाते हैं तो राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर भी जो कोयला है बच्चों, कोयले से हम हीट एनर्जी को लेते हैं, और उस हीट एनर्जी से भाप बना के, ठीक है, पानी वगैरह को गर्म करके भाप बना के स्टीम को रन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट एनर्जी। तो बच्चों सेंसेशन ऑफ विजन, ये हमारी आईज और ये सन जो है वो मेजर सोर्स है। सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आप अपने घरों में भी सोलर एनर्जी जो है वो लगा सकते हो आप। तो ये एक अच्छा विकल्प है ऊर्जा का हमारे सामने, तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है मूवमेंट ऑफ चार्ज इन ए वायर, तो इसके साथ आप फैमिलियर हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी मॉडर्न इरा में हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं वो परमाणु ऊर्जा से हमारी पूरी हो रही हैं। तो इसमें आपका फिजन प्रोसेस है, फ्यूज़न प्रोसेस है, और वहाँ से हम यूरेनियम न्यूक्लियस को फ्रेगमेंट तोड़ते हैं। और ये थर्मल पावर प्लांट में तो आपकी जो कोयले से एनर्जी है वो मिलती है, और न्यूक्लियर एनर्जी आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट से। हालांकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस एनर्जी को कंट्रोल करना। यदि हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाएँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात करेंगे, तो बच्चों आप साइकिल के पैडल मारिए, वहाँ पे भी आपकी क्या होगी, डायनामो जब आपका लाइट अप होगा तो वो एनर्जी मैकेनिकल है, जो कि लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी आपके पास एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। जैसे आपका सिंपल पेंडुलम है स्टूडेंट्स, तो पेंडुलम क्या करता है, स्विंग करता है टू एंड फ्रो। तो पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास, और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मोशन के कारण। नेक्स्ट हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ विंड एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो बच्चों ये रनिंग लेपर्ड है, जो पोजेस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यू कैन सी कितनी स्पीड है इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज
काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो रनिंग लेपर्ड हमने एग्जांपल बताया, मूविंग एयर, फ्लोइंग वाटर, ए रोलिंग स्टोन, ऑल पोजेस एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। बच्चों सुनामी वेव्स जो हैं वो भी एसोसिएटेड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके साथ एसोसिएटेड है। तो आप उन वेव्स की एनर्जी को भी क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। फास्टर, जितनी फास्ट कोई बॉडी मूव करेगी ग्रेटर दी काइनेटिक एनर्जी। यदि बॉडी बच्चों रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी जीरो। ये अल्टीमेटली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों मैं सिंपल डिस्क्राइब कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ASC, राइट। तो ये एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम हाफ एम से, ठीक है, दोनों तरफ क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई करें, तो हाफ एम यू स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर आएगा आपके पास। यदि शुरू में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो इनिशियल स्पीड 0 और हाफ से हाफ कट गया, एम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्क डन एंड दिस इज योर हाफ एम बी स्क्वायर योर काइनेटिक एनर्जी। तो यू कैन सी दैट ए रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी। तो ये जो एनर्जी जो पोजेस्ड बाय बॉडी है, दिस एनर्जी अल्टीमेटली टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी। Now you can also see that let the force act for a time t in which block travel a distance s and attain a velocity v. Dear students, you are pushing a block with some force F in the forward direction. Then it shifts from its initial position to final position, that is initial position 0 and final position s, and initial velocity u and final velocity it acquired, that is v. So you can see that from equation of motion v square minus u square equal to 2as, v square equal to 2as, v square equal to 2 f by m into s, since a is equal to f by m. Dear students, f is equal to mb square by 2s. Then f into s is equal to half mb square. You can write this, and then work done on the block by the force is given by w is equal to f into s. तो ये आपके पास है। तो दिस वर्क डन इज टू इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाफ एम बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये एक्सप्रेशन है इसमें आप चेक कर सकते हो बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी डिपेंड करती है बच्चों किसके ऊपर, एक तो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, बॉडी की हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि मास कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बच्चों मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी क्या आपके पास हमेशा क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। तो अब हमें मोमेंटम का पता है, P इज इक्वल टू एम बी। तो रिलेशनशिप हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होगी बच्चों हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, राइट, आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय में वेलोसिटी v इक्वल टू हाउ मच, m इंटू वी। तो डियर स्टूडेंट्स, m इंटू वी कितना है आपके पास, मोमेंटम p, राइट, इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी y में वेलोसिटी। तो एक फार्मूला तो हमारे पास ये आ गया। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको बता रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो बेटे m से डिवाइड किया, m से मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर को एम बी होल स्क्वायर बाय में 2m। तो एम बी किसके बराबर है, p, तो p स्क्वायर बाय में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय में 2m। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मैं आपको जो फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है। तो कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मैक्सिमम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें कि वाई योर काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।